इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पूर्व काल में हमारी परंपरा रही है कि समय पाकर राजा और सद्गुरु उत्तराधिकार सौंप देते हैं। उत्तराधिकार की तीन ही परंपरा है भारतीय संस्कृति में। राज परंपरा, राजा जिसको अधिकार दे दे वो उत्तराधिकारी हो जाता है। पितृ परंपरा, पिता जिसको सौंप दे वो उसका अधिकारी होता है। और गुरु परंपरा, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। और यही बात समाज के व्यवहार में ही है। इसलिए आज भी जब लोग विवाह आदि संस्कार संपन्न करने जाते हैं तो व्यक्ति की 5 पीढ़ियों का अध्ययन करते हैं। 5 पीढ़ियों में इनकी परंपरा क्या है। लड़के के ननिहाल का, दादाजी के ननिहाल का और उनके ननिहाल का 5 पीढ़ी हो गई। ये परंपरा है। और जो परंपरा में जी रहा है वह संस्कारशील है और श्रेष्ठ है। परंपरा ही जीवन में नहीं है तो परा है, परंपरा नहीं है, जीवन नहीं है। चाहे जैसे नहीं रहा जा सकता है, चाहे जैसे नहीं जिया जा सकता है। प्रताप भानु को पिताजी ने राजसत्ता दी। प्रताप भानु धर्म सम्मत जीवन जीकर प्रजा के सुख समृद्ध हेतु नाना विधि यज्ञ संपन्न करते रहे। इनके सचिव का नाम है धर्मरुचि, छोटे भैया का नाम है अरिमर्दन। महाराज को तो केवल संकल्प लेना पड़ता था। धर्मरुचि के सहयोग मार्गदर्शन से अरिमर्दन सेना सजाकर और जितने शत्रु थे सबको शांत कर देते थे। जिस नगर क्षेत्र देश पर चढ़ाई करें उनसे करने और अपना ध्वज देकर वापस। इस प्रकार की बलशीलता जीवन में, अधिकार नहीं, आप हमारे हो इतना बहुत है। जिस मनुष्य के जीवन में गौरव नहीं है, जिस मनुष्य के जीवन में बोध नहीं, देखिए बोध के लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान को अलग करें तो जानकारी आवश्यक है। हम हमारे बारे में पहले जानेंगे ना, तब विश्वास में रहेंगे। और ये जो परंपराएं हैं ये भारतीय संस्कृति में ही है। भारतीय संस्कृति के अलावा कहीं परंपरा का पोषण नहीं है। आप अभी तो कुछ घाट हो गया। एक समय ऐसा था कि हमारे देश में आज जो वर्तमान के राजा हैं 3-4 राष्ट्रपति एक साथ विराजमान थे। सबका सम्मान था। प्रधानमंत्री 3-4 प्रधानमंत्री एक साथ, प्रति सबका आदर, सबका सम्मान था। क्यों? संस्कार के कारण। हमारे आश्रमों की विधा है, एक नहीं 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ियां एक साथ विराजमान हैं और तीनों अपने भजन में लगी हैं। जो सबसे छोटी पीढ़ी है वो संहार कर रही है। इस संस्कार का परिणाम है। जिस परिवार में, जिस जीवन में, जिस व्यक्ति के संग में संस्कार है वही लंबी यात्रा करता है। लंबी यात्रा के लिए जीवन में स्वीकार और संस्कार दोनों अनिवार्य है। और ऐसे में हमको हमारा अहम गलाना पड़ता है।
संस्कारों का पोषण हो उसके लिए अहम नहीं चलता, उसको गलाना ही पड़ता है। अनेक स्थिति ऐसी आती है हमारे मन के प्रतिकूल होता तब भी हमको स्वीकार करना पड़ता है। और जिसने अपने हम को गलाया नहीं वो संस्कार का प्रक्षेपण नहीं कर सकता है, संस्कार को दे नहीं सकता। संस्कार नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे अवतरण होता है। पहले श्रेष्ठ को संस्कार में रहना चाहिए, फिर इतर को रहना चाहिए, उनसे अपेक्षा करना चाहिए। हम तो जो नीचे वाले संस्कारी रहे, हम असंस्कारी नहीं, कैसे संभव है? संभव नहीं है। सत्य के तुम्हारा जैसे राजा थे कि उनके सत्य के दंड पर उनका ध्वज चलता था, दिखता नहीं था। सत्य की कितनी दिव्यता थी। आप देखिए एक श्वाक वंश की एक परंपरा है, निमि कुल की परंपरा है। महाराजे 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 महाराजे, हम प्रयास करें कि हम जिस वंश में जन्म लिए हैं हमारे कुल की परंपरा के हम पोषक बने, और वो परंपरा असंस्कार में न रहे, संस्कार में रहे। वो परंपरा धर्म सम्मत रहे, धर्म के लिए रहे। हमें विवेक जागे, हम धर्म को लोगे। जब तपस्वी कुल होता, तपस्वी व्यक्ति होता, तपस्वी जीवन होता है तो उसी तप का विस्तार होता है। वेद भगवान ने जितने प्रकार यज्ञ राजा के लिए बताए, एक एक यज्ञ को प्रताप भानु जी ने 10-10 हजार बार संपादित किया। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक ये सब बार हजार हजार 10,000 हम कह रहे हैं। प्रेम पूर्वक हजार 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 गुणे हजार करिए। इतनी यज्ञ, कितनी अवस्था रही होगी। करोड़ करोड़ क्या, अरे अनगिनत संख्या है, हजार हजार बार यज्ञ संपादित किए। यज्ञ किसके लिए? स्व के लिए नहीं, प्रजा के कल्याण के लिए। पहले कथाओं में हम लोग यज्ञ करते थे, लिखते थे लोक कल्याण हेतु। आज भी जो महात्मा लोग यज्ञ कराते हैं लिखते हैं विश्व कल्याण की कामना से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को न हो, सब आनंद में रहे। अपने तो सुखी रहना ही नहीं, न भी रहे तो सब रहे। सबके सुख में अपना सुख है, ऐसा महात्मा लोग निवेदन करते हैं, बताते हैं, कहते हैं और टिप टिप घोष करके कहते हैं, सब प्रसन्न रहे। महाराज ने जितने भी यज्ञ किए उन सभी यज्ञों से अपने लिए कुछ नहीं चाहा, क्योंकि ये ईश्वर प्रत्यर्थ यज्ञ किए। मैं आपको कल निवेदन कर रहा था, जितना श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जितना दिव्य स्वरूप हो, उससे जगत का सामान नहीं मांगना चाहिए। जगत का सामान तो हमारे कर्म फल से प्राप्त हो जाएगा। प्रताप भानु महाराज जो भी सत्कर्म करते थे वो ईश्वर प्रत्यर्थ करते थे, भगवत प्रेम के लिए करते थे, कर्तव्य समझकर करते थे। देवऋण पितृण ऋषि ऋण, ये अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और भूत यज्ञ, ये गृहस्थ में 5 महायज्ञ करने की विधि है। अब चाहे जैसे नहीं, चाहे जो नहीं, लष्टम पष्टम नहीं, वेद विहित हो, पुराणों की गाथा सुनकर हो।
कथा सुनी जाती है पुण्य के लिए नहीं, भक्ति वर्धन के लिए। कथा सुनाई भी जाती है भक्ति वर्धन के लिए। चौथी भगति मम गुना गन करई कपट तरीका। वक्ता को चौथी भक्ति सिद्ध होती है और श्रोता को प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा के संग। सभी श्रोताओं को भगवान के द्वारा बताई दूसरी भक्ति सिद्ध होती है, कथावाचक को चौथी भक्ति सिद्ध होती है। वो भगवत गुणानुवाद को सुनाते हैं आनंद भाव में अवस्थित होकर। भगवत गुणानुवाद संसार का नहीं, संसार की कथा व्यथा, भगवान की गाथा कथा। कितना भी आप सुनो, कितना भी सुनो, सुनते रहो, न हृदय रुकता है न मन थकता है। भगवान की कथा गाना और सुनना ये भक्ति है। प्रताप भानु सत्य प्रतिज्ञ धर्मशील महाराज, परम विवेकी राजा, सावधान। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर, विवेकी से विवेकी व्यक्ति के अंदर एक भी व्याधि उपस्थित भई तो उसके विनाश के लिए एक ही पर्याप्त है। एक व्याधि बस जड़ मरे। कौन? नर मरे। हे असाधि बहु व्याध संतत सीधहि जीव कहूं, सो के मिलहि समान। कैसे लाला? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।